हेलो स्टूडेंट, सो आई एम मनप्रीत सिंह गिल। सो अब हम बात करते हैं हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की नेक्स्ट वीडियो में। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो ये मेरा नेटवर्किंग 786 यूट्यूब चैनल है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पे पेज बना हुआ है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कुछ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो लूप अगर होती है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है लूप की। तो वो लूप कैसे अगर होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक लेके चलता हूँ सिनारियो पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं वही सेम सिनारियो लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, दो राउटर लगे हुए हैं। तो ये वाला राउटर है जो R1 है, ठीक है। तो ये जो फास्ट ईथरनेट 172.30.11.1 वाला नेटवर्क है, तो R2 को किसके थ्रू पता चला इस नेटवर्क का? थ्रू सीरियल 0/1/0 के थ्रू, ठीक है। तो मान लो हमारे एनवायरनमेंट में J22 वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, जो 22 वाला नेटवर्क है मान लो डाउन है, ठीक है। ये कैसे है, ये मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, मान लो इस पे स्प्लिट हॉरिजन का रूल लगा हुआ है, इसी वजह से ये सारे के सारे जितना भी फुल राउटिंग टेबल है वो नहीं शो कर रहा। बट मान लिया जाए कि हमारे इस जो ये डायग्राम है इसमें स्प्लिट हॉरिजन का रूल वर्क नहीं कर रहा, तो देन क्या होगा? ये राउटर R1 R2 के साथ अपना सारे का सारा राउटिंग टेबल शेयर करेगा और R2 R1 के साथ सेम। तो मान लो R1 ने R2 को पूरा राउटिंग का टेबल शेयर किए, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो 172.30.1.0/24 है, तो इसका जो नेक्स्ट हॉप जाएगा जब ये वाला मान लो इसमें स्प्लिट हॉरिजन का रूल नहीं लगा, ठीक है। तो देन क्या होगा, जब ये वाला सारे का सारा राउटिंग टेबल इधर जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे जो 11.1 है और 172.31.1 है, इधर इसका क्या था, नेक्स्ट हॉप कितना था? 0, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड थे। पर जब ये इधर R2 को मिलेंगे तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस वो हो जाएगा 1। तो जब ये वाला राउटिंग टेबल इधर गया तो ये अपने राउटिंग टेबल के साथ R2 कंपेयर करेगा उसको, तो वो कैसे होगा? ये सबसे पहले देखेगा 172.30.11.0/25, मतलब का इधर हॉप काउंट कितना है? 1। तो जब इधर से इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है तो वो भी कितना है? 1। तो ये क्या करेगा, उस रूट को रिफ्रेश कर लेगा, ठीक है, इस रूट को रिफ्रेश कर लेगा। तो सेकंड में क्या है, फिर इसको 30 वाला मिलेगा 172.30.1.0/24, तो सीरियल 0/1/0। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट हॉप कितना है? 0। पर जो इधर से मिल रहा है वो क्या है? 1 मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, ये अपना ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिप है, रिप में क्या होता है, हॉप काउंट है। जिसका हॉप काउंट कम है तो वो वाला ये राउटिंग टेबल में एंटर रहता है। तो यहाँ पे जो 30.1 वाला नेटवर्क है, ये वाला, ठीक है, 172.30.1.0, ये वाला नेटवर्क है, यहाँ पे हॉप काउंट 0 है, तो इधर से 1 मिल रहा है। जब इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा तो 1 हो जाएगा ना, 0 से। तो देन क्या होगा, ये इस जो 1 वाला है उसको डिस्कार्ड कर देगा और ये 0 वाला मैट्रिक्स है इसको अपने राउटिंग टेबल में सेम ही रहने देगा। तो ऐसे ही सेम इधर होगा, जब 172.30.22.0 वाला नेटवर्क है, इधर से इसकी मैट्रिक्स कितनी है? 0। तो इधर से जब ये वाला राउटिंग टेबल है, ये वाला जब R2 को सेंड करेगा तो इसकी हॉप काउंट इधर इसको 1 में रहा था, तो ये एक और इसमें ऐड कर देगा, इसका हॉप काउंट क्या कर देगा? 2। पर जब इधर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसका 0 इसका 2 है, तो वो क्या करेगा, 2 वाला डिस्कार्ड कर देगा और ये वाला सेम है, ऐसे 21 भी सेम रह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमारे को क्या नुकसान था? तो इसमें क्या है कि अब मान लो हमारे एनवायरनमेंट में, मान लो ये 22 वाला नेटवर्क है, जो मान लो ये वाला नेटवर्क डाउन हो गया 22 वाला,
तो राउटर जब कोई भी नेटवर्क डाउन होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करने में थोड़ा टाइम लगाता है। मतलब R2 R1 को करेक्ट बताते ही नहीं है, बहुत कम होता है कि करेक्ट बताते नहीं कि ये बड़ा राउटर डाउन हो गया। ये क्या करता है, अपने ही राउटिंग टेबल में मान लो 22 वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री, इसको डिस्कार्ड कर, इसको खत्म कर देगा, ठीक है, इसको हटा देगा, टेबल से ही हटा देगा इस एंट्री को, क्योंकि ये वाला रूट ही चला गया। तो मान लो जब टेबल से हटाएगा तो जब आप ये वाला R2 R1 को सेंड करेगा टेबल, राउटिंग टेबल, तो वो उसमें क्या बताएगा उसको भी, जब वो देखेगा भी इधर वाला तो 22 वाला तो नेटवर्क ही नहीं है, जब ये अपने वाले इसमें कंपैरिजन करेगा तो वो ये क्या करेगा, ये वाला रूट तो रिफ्रेश हो गया ही नहीं 22 वाला, क्योंकि इधर से तो आया ही नहीं है, मिस हो गया है, क्योंकि ये नेटवर्क में ही नहीं है। तो ये क्या है, 180 सेकेंड तक ये टेबल में रहता है ये वाला रूट। ये रिफ्रेश जो रूट नहीं होता वो 180 सेकेंड तक, मतलब इनवैलिड टाइम होता है उसका। 180 सेकेंड के बाद ये राउटिंग टेबल में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनवैलिड टाइम क्या होता है इसका, 180 सेकंड। तो 180 सेकंड के बाद ये डिस्कार्ड करेगी अपनी, जहाँ इसको हटाएगी अपने राउटिंग टेबल में, बात उतना टाइम ये रहेगा। तो इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लो ये वाला नेटवर्क डाउन है, जब आफ्टर 30 मिनट और 30 सेकेंड ये वाला राउटर R1 R2 को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, तो ये तो बोलेगा कि जो 22 वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, वो आप मेरे थ्रू इसको इस पे पहुंच सकते हो, ठीक है। जब ये R1 R2 को राउटिंग टेबल सेंड करेगा तो ये तो इसको बोलेगा ही कि जो 22 वाला नेटवर्क आप मेरे थ्रू इसको पहुंच सकते हो, इसका हॉप काउंट है 2। तो ये वाला राउटर देखेगा कि 22 पे पहुंचना है, तो उसके लिए ये वाला राउटर R1 मेरे को बोल रहा है कि आप मेरे थ्रू पहुंच सकते हो, इसका हॉप काउंट है। तो वो क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में इस एंट्री को ऐड कर लेगा और इसका हॉप काउंट कर देगा 2, ठीक है। तो इसका हॉप काउंट कर देगा 2, बट इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब ये वाला मान लो 172.30.11.1 ने R1 ने R2 को मान लो यही नेटवर्क के लिए कोई पैकेट सेंड कर दिया 22.2 के लिए, तो ये वाला जब इसको मिलेगा R1 किसको सेंड करेगा, R2 को। तो R2 अपने राउटिंग टेबल में क्या देखेगा भी, मैं किसके थ्रू 20.2 पे पहुंच सकता हूं, तो वो वापस फिर R2, क्योंकि R2 ने बताया है ना कि इसका हॉप काउंट हुआ है, एक्चुअली तो ये वाला नेटवर्क डाउन हो चुका है। तो वो क्या करेगा, ये वापस R2 क्या करेगा, वापस R1 को सेंड कर देगा। R1 क्या देखेगा कि इसने 22, वो फिर R2 को। तो ऐसे पैकेट ये बार बार घूमता रहता है, ये वाला पैकेट बार बार घूमता रहता है। तो ये पैकेट कितना टाइम घूमता है, जितना हमने TTL होता है, IP हेडर में होती है जो ऑप्शन TTL की, टाइम टू लाइव, जितना हमने सेट किया, मान लो 128 सेकेंड या 180 सेकेंड। तो ये क्या है, जब यहाँ से R1 से चलेगा तो ये क्या हो गया 179, इधर कहाँ है 178। ऐसे TTL जब 0 हो जाएगा तो देन वो पैकेट डिस्कार्ड होगा, मतलब ड्रॉप होगा, अदरवाइज पैकेट ऐसे ही घूमता रहेगा। तो ऐसे लूप होती है इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में। अगर तो इसका सलूशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।